डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। आज आपसे बात करूंगा कब्ज़ और बवासीर के हवाले से। बहुत सारे पेशेंट्स जो कब्ज़ का शिकार होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उनका सही तौर पे इलाज ना किया जाए तो उनके बड़ी आंत के अंदर सोजिश हो जाती है। बार बार पखाना जब रगड़ खा के आता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर फिर भी इलाज ना किया जाए तो पखाना करने के बाद हल्का हल्का सा मवाद सा रसना शुरू हो जाता है। इसको खूनी बवासीर कहते हैं। इसके साथ हल्का फुल्का दर्द या थोड़ी सी जलन का एहसास होता है जो वक्ती तौर पे होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो फिर मज़ीद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और अल्सरेशन पैदा होती है, यानी कि यहाँ पे ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। अब ये खूनी बवासीर की इब्तदा हो चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी केयर नहीं करते तो फिर ये ज़ख़म बढ़ते जाते हैं और आपकी जो बड़ी आंत है वो ढीली होकर एनस से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और छोटे छोटे वार्ड्स की सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसको हम बवासीरी मौके कहते हैं। वो जब आप स्टूल पास करते हैं तो वो फटते हैं, उनमें से ब्लड आता है और बहुत सवियर पेन होता है जो कि कई कई घंटे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं। एक केस रिसेंटली मेरे पास आया। एक फ़ीमेल थी, ऑफिस में जॉब करती थी और पिछले 3-4 साल से वो अपने कब्ज़ के मामलात को लेकर काफ़ी हद तक परेशान थी, लेकिन बात यह कि वही टोने टोटके करके अपनी कंडीशन को मैनेज कर रही थी। अब कंडीशन जब बहुत ज़्यादा वर्स हुई और उन्होंने पहले कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, फ़ायदा ना हुआ तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उनकी कंडीशन इतनी वर्स थी कि वो सही तौर पे चेयर पे बैठ नहीं सकती थी। पखाना करने का सोचती थी तो उनकी जान निकलती थी, क्योंकि पेन उनका 8 से 10 घंटे उनका एक स्टूल करने के बाद पेन रहता था। जब मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने मुझे बताया कि एनस के अंदर ऐसे एहसास होता है कि जैसे कोई ग्लास, शीशे का ग्लास टूटा हुआ हो और उसके कांच अंदर चुभ रहे हों, और सीवियर ड्राइनेस, उसके साथ शदीद कब्ज़ और ना कुछ खाने को दिल चाहता था, ना पीने को दिल चाहता था। हाजमे का निज़ाम काफ़ी डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब, हत्ता कि अपने कामकाज में भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के इलाज से वो मुकम्मल तौर पे शिफा याब हो चुकी हैं। इस तरह के सैकड़ों केसेज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी 21 साल प्रैक्टिस के अंदर ट्रीट कर चुके हैं। हमारे गूगल रिव्यूज़ के अंदर जाके भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के वहाँ पर भी रिव्यूज़ हैं। इसी तरीके से एनल फिशर इसी वजह से हो सकता है कि जब पखाना बहुत ज़्यादा सख्त हो, हार्ड हो, पल्पी हो, तो पखाना जब आपके एनस पर प्रेशर डालता है तो वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसको एनल फिशर कहा जाता है। और इसी के साथ साथ एनल फिस्चूला भी अगर आप लोगों में है तो उसका भी होम्योपैथिकली बहुत अच्छा इलाज होता है। आप अगर रवायती तरीके इलाज से यानी एलोपैथी से थक चुके हैं और आप मुकम्मल तौर पे शिफा याब नहीं हो पा रहे तो मेरे मशवरे पे अमल कीजिए। एक दफ़ा होम्योपैथी को लाजमी आजमाइए। होम्योपैथी जड़ से आपके मसले का ख़ात्मा करके आपको दोबारा से एक शानदार और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकता है।